हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रई नेटवर्क यानी आरईआई नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो इसमें हमें हाई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें 7 डे या ऑल ओवर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कंटिन्यू इसका जो प्राइस है वो डाउन ट्रेड मूवमेंट में ही जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइस का बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक ये डाउन में जाएगा और क्या वापिस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक आरईआई में किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो क्या जो इसकी ये डंपिंग है वो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट है। तो अगर अब एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप आरईआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो आरईआई के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 0.10। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग की बात करें तो 445 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन में जा चुका है, जो कि 0.079 तक गया है। और अगर बात करें परसेंटेज की तो 1.03% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप और वॉल्यूम स्टिल अप ट्रेंड मूवमेंट में है, हालांकि परसेंटेज थोड़ी कम है। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो वो शिफ्ट होकर काफी पीछे चली गई है, जो कि 491 पे चली गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 950 बिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अब हम बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 0.076 तक लो है, हाई की बात करें तो 0.084 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही था, एक महीने पहले जब इसने 0.35 के टारगेट को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2022 में था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.019 तक, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और ये 2016 से इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 138.5K की कम्युनिटी है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें तो आप देखोगे ये ईवीएम कंपैटिबल है, हायर परफॉर्मेंस है और नो फीस ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये। और अगर अपडेट्स की बात करें तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले इसके सारे फंडामेंटल और फीचर्स को एनालाइज कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे जब ये मार्केट में आया था 2016 में, तो उसके बाद से जो मूवमेंट्स इसमें देखनी स्टार्ट हुई थी वो 2022 से देखनी शुरू हुई थी, जब ये 0.17 के अराउंड था। जो हाईएस्ट रीच इसने दी है ये लास्ट मंथ ही दी है, जब इसने हिट किया था 0.36 के टारगेट को, और उसके बाद से वापिस से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर तो आपने आरईआई में ऑलरेडी एंट्री की है 0.15 के अराउंड या 0.20 के अराउंड, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि होल्ड करके रखना है, क्योंकि
प्रेजेंट मोमेंट में आप देखोगे तो क्रिप्टो का मार्केट क्रैश हो रखा है, जहां पे सभी क्रिप्टोज के प्राइसेस में डंपिंग देखने को आपको मिल रही है। तो उसी के फॉलोअप में हो सकता है कि आरईआई में भी आपको डंपिंग देखने को मिले। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो लॉस बुक करने से बेटर है आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। कॉइन मार्केट में ये पुराना है, तो अपकमिंग डेज में हो सकता है 2024 के अंदर ही अगर बुल रन देखने को मिली तो ये वापिस से 0.35 या 0.40 के टारगेट तक भी हिट कर सकता है। तो उसके लिए आप लॉस बुक ना करें, पैनिक ना हो, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ली है तो। और अगर आप कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसका प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिल सकती है। जब फर्स्ट वन जो बाइंग का आपको पॉइंट मिल सकता है वो 0.060 मिल सकता है, जो सेकेंड वन आपको यहाँ पे मिल सकता है वो 0.050 तक भी हो सकता है कि ये डाउन में जाए। नेक्स्ट मंथ में ही आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री नहीं की है, अब एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा और वेट कर लें, इसके प्राइस में डंपिंग अभी देखने को मिलेगी। बाकी आपको आरईआई में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, एचटीएक्स और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गए हैं इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग करते हैं तो इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आरईआई के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे टोटल इसके यहाँ पे 18 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं और भी एक दो हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। और मैक्सिमम जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो फॉरनर के साथ ही है यहाँ पे। तो आप इस चीज को माइंड में रखना जब भी आप आरईआई में इन्वेस्टमेंट करना तब। तो ये सारी अपडेट्स थी आरईआई के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि इसका जो बॉटम है वो 0.060 या 0.050 तक भी डाउन जा सकता है। तो अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा और वेट कर लें। और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री इसमें की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, लॉस बुक ना करें। अपकमिंग डेज में हो सकता है कि आरईआई में आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।